पूछता है। प्रतिबिंब मतलब क्या समझाए हम लोग? इमेज। इमेज समझते हैं आप लोग? हम लोग साधारण भाषा में उपयोग करते हैं, तुम्हारा इमेज ठीक नहीं कहते हैं। तो यहाँ इमेज कहने का मतलब फोटो नहीं, यहाँ इमेज कहने का मतलब कि तुम्हारा जो चर्चा हो रहा है मार्केट में वो सही नहीं है ना। यहाँ दो तरह का प्रतिबिंब होता है, दो तरह का इमेज, एक वास्तविक और एक आभासी। एक वास्तविक और क्या? आभासी। सबसे पहले प्रतिबिंब का क्या परिभाषा होता है? तो किसी बिंदु से प्रकाश की किरण निकला। किसी बिंदु मतलब जहां से प्रकाश निकले। तो प्रकाश किन चीजों से निकलता है? सिर्फ सूर्य से ही? सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए। तो प्रकाश निकला और प्रकाश निकलने के बाद प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है। प्रकाश वैसे सीधे आता है, लेकिन उसको कोई ना कोई तो रोकेगा दुनिया में। चाहे कोई पेड़ रोके, चाहे घर रोके, चाहे दीवार रोके, चाहे हम रोके, चाहे बेंच रोके। तो प्रकाश जब टकराता है तो फिर प्रकाश क्या होता है? लौटता है। तो लौटने के बाद कहाँ पड़ता है? हमारी आंखों पे। आपकी आंखों पर, वैसे सभी जानवर की आंखों पर। लेकिन सिर्फ हम अपने बारे में अभी चर्चा करें, मनुष्य के बारे में। अपने बारे मतलब मनुष्य के। हमारी आंखों पर पड़ता है और उस वस्तु का फोटो बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? तो जब प्रतिबिंब का परिभाषा बोलेंगे तो उसमें दोनों शामिल रहना चाहिए, आभासी भी और, क्योंकि हम किसका परिभाषा बोल रहे हैं अभी? प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब तो दोनों है ना, वास्तविक भी और आभासी भी। तो इसलिए बोलेंगे कि किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलना मतलब वास्तविक, और मिलती हुई प्रतीत होती है मतलब, प्रतीत होना का क्या मतलब हुआ? मिलती हुई प्रतीत होना का मतलब, इसको साधारण भाषा में समझिए, मिलती हुई प्रतीत होना का मतलब हुआ कि थोड़ा थोड़ा दिखना, थोड़े देर के लिए दिखना। और मिलना मतलब एकदम कन्फर्म। मिलती है मतलब एकदम क्लियर फोटो दिखाई देगा। और मिलती हुई प्रतीत होना मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो थोड़ा थोड़ा दिखाई मतलब आभासी, और एकदम दिखना मतलब वास्तविक। तो दोनों का परिभाषा आ गया ना। तो जब हम प्रतिबिंब का परिभाषा बोलेंगे तो हमारे परिभाषा में वास्तविक भी होना चाहिए और आभासी भी होना चाहिए। समझ गए? प्रतिबिंब का परिभाषा समझ गए? फोटो कैसे बनता है समझ गए? कि कोई कष्ट किसी को नहीं ना। हम जो कैमरा से भी फोटो खींचते हैं, या इसमें हम मेरा फोटो या वीडियो बन रहा है अभी क्या, तो हमारे प्रकाश आ रहा है। देखिए इसी में फोटो बन रहा है, आप इसी से समझ जाइए। अभी मोबाइल में वीडियो बन रहा है, इसका कैसे बन रहा है? सूरज की प्रकाश आ रही है, वो किससे टकरा रही है? हमसे। और हमसे प्रकाश टकराने के बाद कहाँ जा रही है? कैमरा में। कैमरा उसका फोटो कहाँ बना रहा है? कैमरा फोटो बना रहा है, लेकिन उस फोटो को सेव कौन कर रहा है? मेमोरी सेव कर रहा है। हो गया, यही प्रोसेस है, यही इमेज की प्रोसेस है। अब प्रतिबिंब क्या प्रकार का होता है? एक वास्तविक और एक आभासी। तो वास्तविक में क्या परिभाषा देंगे? कि किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो कौन सा प्रतिबिंब हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। और वही बात कि किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु में क्या सब आ सकता है? किसी बिंदु से सूर्य आ सकता है, चंद्रमा, किसी मतलब क्या, कोई भी। वहां से प्रकाश निकला, किसी वस्तु से टकराया, टकरा करके जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे उसे? मिलता हुआ प्रतीत होना मतलब, फिर मिलता हुआ प्रतीत, प्रतीत का मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा करके। तो वो कौन सा प्रतिबिंब हो गया? अभी आभासी ना। आप आभासी और वास्तविक का मतलब नहीं समझे। वास्तविक मतलब एकदम फिक्स। अब अगला लाइन में समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दा मतलब कौन सा पर्दा? ये वाला पर्दा नहीं, ये वाला भी पर्दा। पर्दा मतलब जिसको सेव कर सके। मेमोरी भी एक प्रकार का क्या हुआ? पर्दा ही हुआ। सीडी जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या हुआ? और ये भी पर्दा। आप लोग देखते होंगे सिनेमा चलता रहता है, तो पर्दा पर कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक। आप जो टीवी देखते हैं वो कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक। आपके आंख पर किसी चीज का फोटो बनता है, कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक बनता है। तो जिसको पर्दे, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं हम लोग? पर्दे पर उतार सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को तो आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कोई बताएगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है कहाँ? जैसे आप नहाने के लिए गए और पोखर में ऐसे मुड़ी दिए,
तो आपका फोटो पानी में जो बनता है वो कौन सा प्रतिबिंब हो गया? आप वहां से हटेंगे तो फोटो बना ही रहेगा पानी में। आप जब ऐना के सामने खड़ा होते हैं कोचिंग स्कूल जाने से पहले, बाराती जाने से पहले, कड़ी मुड़ी मुंह कान एकदम तैयार होते हैं, क्या देखते हैं केस सही हुआ कि नहीं? नहीं, केस एकदम थी गेहूं के खुट्टी की तरह खड़ा हुआ कि नहीं? जानबूझ के आप लोग खड़ा करते हैं ना, तो वो देखते हैं हम लोग कहाँ? शीशा में। जब शीशा के सामने से हटते हैं तो क्या होता है? वो हट जाता है। तो वो कौन सा प्रतिबिंब हुआ? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। जो कुछ देर के लिए बनता है उसे हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। हाँ, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जैसे आप बैठे हैं ना, जैसे इस कैमरा पर मेरा कैसा फोटो बन रहा होगा? उल्टा। कैसा बन रहा होगा? मतलब मूड़ी नीचे और टांग कहाँ? तो फिर कहिएगा ये सीधा कैसे होता है? नहीं नहीं नहीं, डबल कैमरा लगा होता है। ये मान लीजिए अभी ये मार्कर है, इससे समझिए, इस मार्कर के पीछे एक वो कैमरा लगा हुआ है, तो इसका ये क्या बनाएगा? अभी कहीं क्या बनाएगा? तो ये कैसे हो जाएगा? इस कैमरा के पीछे एक और कैमरा हम लगा दिए, तो फिर क्या हो गया? सीधा। फिर इसको ही उल्टा करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो याद रखेंगे, किसी भी वीडियो कैमरा में या मोबाइल कैमरा में या डिजिटल कैमरा में क्या गो लेंस लगा होता है? कैमरा तो आपको एक ही को दिखेगा, लेकिन लेंस क्या को होता है? वो क्या कर देता है? आपको 2 बार उल्टा करता है। तो किसी चीज को जब 2 बार उल्टा करेंगे, जैसे मान लीजिए 3/4 है, गणित स्टाइल में समझिए, इसको 1 बार उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 4/3। आप फिर अगर इसको उल्टा कर दे तो 3/4 हो गया। समझ गए? तो इसलिए क्या दिखाई देता है? सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आओ देखो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समझ गए? वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ 2 गो, याद रखेंगे ये सब सारा ऑब्जेक्टिव का चीज है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब 2 एगो लेंस में बनता है, 2 एगो चीज में बनता है, एगो उत्तल लेंस में और एगो अवतल दर्पण में। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। लेकिन आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हर जगह, प्रत्येक लेंस में, प्रत्येक दर्पण में 2 गो लेंस होता है, बहुत सारा लेंस होता है और बहुत सारा दर्पण, सब में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ क्या जगह बनेगा? कौन कौन? किसमें? उत्तल लेंस और किसमें? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत किसी को? तो प्रतिबिंब समझ गए? याद हो जाएगा कल? ठीक, ओके, चलिए। दर्पण का प्रारंभिक जानकारी ले रहे थे बउआ। दर्पण का क्या प्रारंभिक जानकारी? सबसे पहले हम लोग दर्पण का क्या पढ़े थे, तो बताइए। सबसे पहले क्या पढ़े थे? दर्पण का वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। हाँ, तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? तो दर्पण जिस गोले का बना हुआ, कल बताए थे कि गोलीय दर्पण जो है वो किसी न किसी गोला का हिस्सा होता है, किसी न किसी वृत्त का हिस्सा होता है। जैसे हम कल बताए थे, आप जी देख रहे हैं, जैसे ये चूड़ी है पूरा, तो इसको सिर्फ कितने भाग को दर्पण हमको बनाना है? मान लीजिए आधो नहीं, आधो से कम। तो इसलिए जिस गोला से निकला हुआ है उसके ही केंद्र को क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण का वक्रता केंद्र। नहीं, जैसे इस पूरे गोले से ये छोटा सा हिस्सा निकला हुआ है, तो इसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे किससे करते हैं? ओ से। नहीं, एक ही फिगर में सब समझा देते हैं हम। दूसरा क्या बताए हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण तक जो रेखा खींची जाती है उसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? हाँ, क्यों कहेंगे वक्रता त्रिज्या? क्योंकि केंद्र से जो परिधि को मिलाता है, वृत्त में पढ़े हैं ना कि केंद्र से परिधि को किधरों मिला है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। यहाँ तो सिर्फ हमको इधर ही जरूरत है, तो वो क्या हो गया? दर्पण का वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया? वो दर्पण का कोई दिक्कत? त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? वक्रता त्रिज्या को आर। किससे सूचित करते हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण का ध्रुव। क्या पढ़े हैं? दर्पण का ध्रुव। वैसे सबसे पहले हमको दर्पण का ध्रुव ही पढ़ना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। दर्पण का ध्रुव क्या हुआ? तो दर्पण के बीच के बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे?
ध्रुव। ध्रुव का मतलब समझा है ना, सीमा, पोल। जैसे भारत नेपाल के बॉर्डर पर आप लोग जाइएगा तो वहाँ क्या गड़ा हुआ है, खम्भा, तो उसको क्या कहते हैं, पोल। मतलब वहाँ भारत समाप्त, क्या समाप्त। हाँ, तो इसी तरह से दर्पण का ध्रुव हुआ, और ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए इसको किस से शुरू करते हैं, पी से। इसका परिभाषा क्या लिखा है, तो दर्पण के बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या दर्पण का पोल कहते हैं। कोई दिक्कत। अब इसके बाद किसकी बारी थी, दर्पण का प्रधान अक्ष। प्रधान मतलब क्या होता है, प्रधान मतलब सबसे मेन आदमी, सबसे मेन चीज। तो प्रधान अक्ष मतलब दर्पण के बीचों बीच से जो वक्रता त्रिज्या से जो रेखा गुजरे, जैसे ये दर्पण है ना, यहाँ है भी, जैसे ये दर्पण है, मान लीजिए क्या है ये दर्पण, ये वक्रता त्रिज्या हो गया क्या, इससे जो रेखा गुजरे उसको हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का। क्योंकि इसके अलावा जो भी रेखा खींचेंगे ऊपर या नीचे, क्या प्रधान अक्ष के इतना बड़ा होगा, थोड़ा तो छोटा हो ही जाएगा ना। मान लीजिए अगर हम यहाँ रेखा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा होगा क्या, छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा ही। तो सबसे मेन रेखा क्या हुआ, प्रधान अक्ष, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दर्पण का फोकस। क्या पढ़े हैं, दर्पण का फोकस। तो क्या पता है कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण जाती है, प्रकाश की किरण, वो दर्पण से टकरा करके, दर्पण के समांतर ऊपर या नीचे से जो प्रकाश की किरण जाएगी, मेन दर्पण में किसका खेल है, मेन दर्पण में किसका खेल है? सबसे मेन दर्पण में किसका खेल है यार, प्रकाश की। पूरा सिस्टम किस पे चलता है, दर्पण को क्यों पढ़ रहे हैं, प्रकाश के कारण। तो प्रकाश, अंतिम लक्ष्य मेरा क्या है कि प्रकाश कैसे जाती है, कैसे आती है, प्रकाश जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये हमको समझना है। तो क्या पढ़ा है कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जो रेखा खींची जाती है, प्रकाश जाती है, प्रकाश की किरण, वो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष पर जहां मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस। इससे किस यूज करते हैं, बाकी फिर अगले दिन। कोई दिक्कत। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण में बना किरण आलेख न, इसमें अवतल दर्पण में ना, कि अवतल दर्पण में कैसे बनता है, आपको ये पढ़ा चुके हैं हम लोग। अवतल दर्पण में बना किरण आरेख, नहीं हुआ, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका किरण आरेख। किरण आरेख का मतलब क्या होता है, किसी भी बने प्रतिबिंब को चित्र के द्वारा दिखाना। तो प्रतिबिंब बनता है ना, जैसे मेरा ही प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब मतलब फोटो, उसको किस से दिखाना, चित्र से, फिगर से। तो अवतल दर्पण में क्या वो घटना होता है, 5 गो, 5 1 6 गो होता है ना जी। अवतल दर्पण में क्या होता है, 6 गो। पहला क्या था, जब वस्तु अनंत पे हो, नहीं, इसमें क्या दिखाए थे, जब वस्तु अनंत पे हो तो CFR, अनंत पे कैसे, ऐसे अनंत से आ रहा है प्रकाश की किरण, टकराने के बाद कहाँ मिल रहा है, फोकस। क्या, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। जब ये वास्तविक आया तो हम लोग क्या कह देंगे, उसको सीधा कहेंगे उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जहां भी आए दुनिया में वो क्या बोलेंगे, उल्टा। मतलब ऐसे है तो कैसे हो जाएगा वो, नहीं। अब हमने एक चीज और कहा था, तो एक ही में बहुत कुछ दिखा दे रहे हैं। क्या हमने क्या कहा था इससे अगला, कि अब वस्तु किधर जाता जाएगा, इधर। अब वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए आइए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस के बीच। हाँ, ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या हुआ, वस्तु आपका ये है ना। वस्तु में एक लाइन हम लोग क्यों खींच देते हैं, क्योंकि किसी आदमी, किसी जानवर या किसी अन्य चीज का फिगर बनाना इस पे संभव नहीं, या बनाएंगे तो वो समय लगेगा, और हमको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ समझना है। तो इसलिए वस्तु क्या हो गया, ये इसको समझिए कि कोई ना कोई वस्तु है। क्या है, इसका प्रतिबिंब बना वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब वस्तु कहाँ जाएगा, तीसरे कंडीशन में, वक्ता केंद्र और दर्पण के बीच। कहाँ,
फोकस और हाँ, नहीं नहीं, आप पहले वक्रता केंद्र पर ना देखो, भूल रहे हो तुम लोग यार कुश्ती के चक्कर में। क्या अब प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र का। देखो ये एक ऐसा चीज है जहाँ वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्र केंद्र, और वो बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, या वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। कोई दिक्कत? अब चौथा कंडीशन क्या होगा? अब वस्तु कहाँ जाएगा? फोकस। एक बड़ा सा चित्र बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा भूत पोछ हो गया है, क्या समझने में सुविधा होगा, समझने में। पी एफ और क्या? हाँ, अब वस्तु कहाँ जाएगा? इस बीच में बेचारा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ। अब प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु कहाँ है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्ता केंद्र। इस साइड के भाग को क्या कहते हैं? ये इस साइड का भाग जो है वो आपके पहुंच से दूर है। मान लीजिए आपका दरवाजा है, आप गेट दे दिए, ग्रिल दे दिए, गेट चार दीवारी, तो उसके बाहर का क्षेत्र क्या हो गया? अनंत हो गया। उससे बाहर के क्षेत्र से आपको कोई मतलब नहीं। रात में उसको लॉक कर देते हैं, बाहर में दो आदमी लड़ रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। ग्रिल इसलिए हम लोग रखते हैं। उससे बाहर का क्षेत्र क्या हो गया? उससे बाहर का क्षेत्र अनंत। इसके बाहर का क्षेत्र क्या हो गया? तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता के अंदर और अनंत के बीच। आपको क्लियर दिख रहा है कि इससे क्या है? ये इससे क्या है? छोटा कि बड़ा? बड़ा है ना। तो प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत इसमें? तो जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा हो। कोई दिक्कत? मिटा दे अब इसको। अब कहाँ जाएगा वस्तु को? फोकस पर। फोकस पर। किस पर? फोकस। हाँ, देखो अब जो है वो फोकस पे जाएगा, मतलब यहाँ रहेगा वस्तु, रहेगा ना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सीधे यहाँ, और कहाँ से निकलेगा ये? यहाँ किसका चित्र बना देंगे? आँख का। क्या हम लोग इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत दूर कहीं हम देख रहे हैं, तो लिखते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत। अब देखिए दोनों बराबर हो गया। आप एक समय देखे होंगे एक दूसरे का उल्टा हो गया। जब वस्तु अनंत पे था पहला कंडीशन, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? पहला कंडीशन देखिए, जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? और जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। नॉर्मल बात है। क्या समझ गए? मतलब वस्तु जिधर इधर खसकेगा तो प्रतिबिंब क्या? इधर। नहीं। अब एक और कंडीशन है अवतल में। क्या है अवतल में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी रहता है और 2 नंबर में पूछता है। इसको आप कागजी से घर पर प्रैक्टिस करेंगे, सादा पेपर पे बनाने का, और 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। क्या करेंगे घर पर? पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए, अब मान लीजिए वस्तु यहाँ बीच में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से कहाँ? यहाँ, और यहाँ से कहाँ? तो ये इधर नहीं, ये किधर जाएगा? उल्टा। पीछे। यही एक खतरनाक चीज है इसमें। अवतल में क्या खतरनाक है कि दोनों चीज बनता है, वास्तविक भी और आभासी भी। आभासी भी बन रहा ना। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। या आभासी सीधा और वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। या आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। यह आभासी सीधा और वस्तु से क्या है? आभासी है ना। सीधा और वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत? ये अवतल की कहानी थी। किसकी कहानी थी? अवतल की। अब जरा हम लोग उत्तल की कहानी देखते हैं। उत्तल में क्या होता है? अब ये समझा है, देखो वो दोनों देखो उत्तल का।
पहला कंडीशन क्या पढ़ाए हैं बताओ? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पे हो, पी एफ और क्या आर। ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया, यहाँ से ये ऐसे गया, ऐसे, है ना? हो गया ना? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस। अब ये बताएं, यह आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। एक दूसरा कंडीशन क्या पढ़ाए हैं? वस्तु कहीं भी रहेगा। अनंत आधारपण के बीच कहीं भी। हाँ, कहीं भी हो। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से लौट जाएगा, अंदर नहीं जाएगा यहाँ। और हम लोग यहाँ से कहाँ खींचते हैं? किसको ध्यान में रख कर? हाँ, यहाँ मिला, हो गया। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। यही 8 कंडीशन को आप लोग याद करेंगे, अच्छा से पेंसिल से बनाएंगे, बार बार देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आवर्धन। आवर्धन में क्या लिखा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यही ना पढ़ाया है। अब m बराबर आवर्धन को किस से सूचित करते हैं? m बराबर h डैश से क्या? प्रतिबिंब, और h से क्या? वस्तु। m बराबर h डैश बाय h। अब हम आपको पढ़ाए हैं कि वस्तु की दूरी को किस से सूचित करते हैं? U से। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे? v से। नहीं, एक वो चीज और हम जोड़ देते हैं जिसका यहाँ उपयोग नहीं है लेकिन आगे उपयोग होगा। अच्छा, फोकस की दूरी को किससे सूचित करते हैं? बताओ कोई याद? बड़का एफ की छोटका एफ? छोटका एफ, राइट। ये जो एफ लिखा हुआ है ये एक जगह का नाम है, जैसे कोई चौक चौराहा होता है ना, और वो छोटका एफ किसको दिखाता है? दूरी को। समझाए थे ना? ये सब चीज अभी से ही समझिए। ये छोटा छोटा चीज आपको नंबर बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। क्या हुआ? जो मर गया उसको छोड़िए ना, जो चला गया वो जाने दीजिए। नहीं, हम लोग भी एक दिन जाएंगे, सभी को जाना है। क्या नहीं बुआ? ये वो कहावत नहीं है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है ना? क्या है कि नहीं? इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तुमको सोचना चाहिए कि तुम आज इतना बड़ा हो, अपने 5 साल पहले का समय याद करो तो क्या होगा तुम? नहीं, तो इसका मतलब तुम भी एक दिन क्या होंगे? तुम भी एक दिन क्या होगे? बूढ़। नहीं, तुम्हारा भी दांत नहीं रहेगा, ये चमड़ा कितना भी क्रीम लगाओगे, फेयर लवली तैयो टाइट नहीं होगा। नहीं, चलो आओ। तो फोकस की दूरी को किससे? ऐप से। स्मॉल ऐप से। नहीं बुआ, स्मॉल ऐप से, इसका आगे जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग बताएं कि आवर्धन को अगर दूरी के हिसाब से जाए तो हम आपको बताएं कि जो चीज बाईं ओर होगा वो किस में होगा? माइनस। और जो चीज दाएं ओर होगा प्लस में। यहाँ संजोग से वस्तु भी बाएं ओर है और प्रतिबिंब भी किधर है, और संजोग से फोकस भी किधर है? मतलब सब कुछ पूरा परिवार है बाएं तरफ, लेकिन फोकस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बता दिए, आगे कहीं हो सकता है कभी काम पड़ जाए। तो m बराबर माइनस भी बाय माइनस। नहीं बुआ, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्या समीकरण 1 और दोनों में क्या है? बाएं तरफ m है, तो समीकरण 1 और 2 से, किससे? 2 से दाएं तरफ बराबर हो जाएगा। तो इसको सही से u लिख दें, तो माइनस u बराबर कितना? h डैश बटा कितना? h। हो गया। अब इस दो h डैश और h में भी कोई माइनस में होगा? बताओ कोई आदमी? नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो तो हम बराबर किए हैं समीकरण के हिसाब से। इस दोनों में भी कोई माइनस में होगा? हम आपसे ये पूछे हैं, बताइए, हो सकता है कि नहीं? हाँ, जो नीचे है, यहाँ h डैश क्या है? उल्टा। तो उल्टा जो होता है ग्राफ के हिसाब से वो क्या हो गया? जो नीचे है वो प्लस। ग्राफ में जो ऊपर होता है वो प्लस है, जो नीचे होता है क्या? माइनस। तो h डैश किस में होगा? माइनस। ये सी है। गया। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया बुआ? v बाई यू बराबर माइनस h डैश बाई क्या? v बाई यू को किससे सूचित किए हैं? m से। तो m बराबर क्या होगा? माइनस h डैश बाई h। नहीं बुआ, क्या हो जाएगा? m बराबर क्या? माइनस h डैश बाय h। यही हो गया। इसका मतलब है
कि वास्तविक प्रतिबिंब, ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो हमेशा किस में होता है? माइनस में। किस में होता है? आया ना माइनस में। और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन किस में होगा? प्लस में। अगर कहीं -15 लिखा हुआ है m का मान, m मतलब क्या? आवर्धन, तो ये किसका आवर्धन हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। किसका हो जाएगा? और अगर कहीं +15 लिखा हुआ है तो किसका हो जाएगा? वो आभासी का। आभासी का। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, है ना।